हाय दोस्तों। आज चालू करते हैं चतुर राजा का पार्ट 2। और जहां कहानी ख़त्म हुई वहीं शुरू करते हैं कि राजा ने इंतज़ाम कर दिया। इन 5 सालों में ये सारी चीज़ें करने के साथ ही राजा बहुत कम खर्चे करता और बचत भी बहुत करता, ताकि उसका उपयोग अपनी उस जगह पर करे जिसे वो 5 साल से तैयार कर रहा है। जैसे उस राजा के 5 साल पूरा हो गया तो जंगल में भेजने के लिए उस राजा को भी नए कपड़े पहनाए गए। उसको एक हाथी पर बैठाया गया। लेकिन उस राज्य के लोगों ने देखा कि राजा जंगल में जाते हुए भी हंस रहा है। पिछले हर साल ऐसा होता था कि जब भी किसी राजा के 5 साल पूरे हो जाते तो वे सभी राजा रोते रोते जाते थे, लेकिन ये राजा तो हंसता हुआ जा रहा है। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप इतने खुश क्यों हो, तब राजा सबको बोलता है कि जब आप दुनिया में आते हो, यानी कि जब आपका जन्म होता है, तो पूरी दुनिया हंसती है और तब आप रोते होते हो। लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि ये पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। दोस्तों, ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी। ठीक उसी तरह राजा ने भी ऐसा ही किया। उसने अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाया कि वो हंसता हुआ उस जगह पर जा रहा था। उसके बाद वह राजा बोलता है कि इससे पहले जितने भी राजा आए थे, वह उस 5 साल में राज करने में, मज़े करने और ऐशो आरामी करने की लाइफ जीने में इतने खो जाते थे कि वो भूल जाते थे कि उनको 5 साल बाद एक ही जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर उसको मरना पड़ेगा। मुझे यह पता था कि 5 साल बाद मुझे कहाँ भेज दिया जाएगा, और उसके लिए मैं उस जगह पर काम किया और एक राज्य बना दिया। मेरे पास यही समय था काम करने के लिए और मैं खोया नहीं। मैं राजा तो ज़रूर था, लेकिन मैं ये भी नहीं भूला कि मेरा आने वाला समय कैसा होगा। मैंने भविष्य की प्लानिंग की और उस पर काम करना भी शुरू किया। आज वहाँ पर खुश रहूँगा। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने ज़िंदगी में अपनी लाइफ को अच्छी बनाने के लिए कुछ ही समय मिलता है। आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपका भविष्य अच्छा हो, क्योंकि अगर आप इस समय में सिर्फ मज़े करते हो, एंजॉय करते हो, तो हो सकता है कि बाकी राजाओं की तरह आपको भी ऐसी जंगल में जाना होगा, यानी कि ऐसी गरीबी में जीना पड़ेगा जहाँ पर आपको भी ऐसी जंगल में जाना होगा, यानी कि ऐसी गरीबी में जीना पड़ेगा जहाँ पर आपको जानवर खा जाएंगे, यानी कि आपकी गरीबी ही आपको खा जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप उस चतुर राजा की तरह बनते हो जो आखिर में आया था, उसकी तरह अपनी ज़िंदगी की योजना बनाते हो और उस पर काम करते हो, तो आप आने वाले समय में अपनी पूरी ज़िंदगी को अच्छी तरह से निकाल सकते हो। बिल्कुल उस राजा की तरह जिसने अपने लिए उस जंगल को पूरी तरह कटवा कर उस जंगल के बजाय एक राज्य बना दिया था, एक पूरा अलग सा राज्य बनवाया था। दोस्तों, क्या आपने ज़िंदगी का राज्य बना रहे हैं, या फिर आप अपने ज़िंदगी के राज्य को सिर्फ जंगल ही जंगल बना कर रख रहे हो? ये आप पर निर्भर करता है। धन्यवाद। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जितनी ज़िंदगी बची है उसको समय को संभाल कर गुजारो।